मूवी की स्टार्टिंग में हम एलेक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सपना देख रही थी। उसके सपने में जेरेड नाम का एक लड़का आता है और इसके बाद में उसकी नींद खुल जाती है। अब ये जेरेड कौन था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब जैसे ही हम एलेक्स को उसके सपने से उठते हुए देखते हैं तब हमें पता चलता है कि एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड नेथन के साथ में एक हॉरर गेम खेलने के लिए जा रही है। इस हॉरर गेम में उन्हें एकदम हॉरर मूवी के जैसा एक्सपीरियंस होगा जिसमें उन्हें एक हॉरर जंगल में 36 घंटों के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब ये दोनों गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां इनके साथ में मेरीना, पिच, लैरी और टिम भी ये गेम खेलने वाले थे। अब हमें गेम के मेन ऑर्गेनाइजर से मिलाया जाता है जो इन्हें अब कंट्रोल करने वाला था। वो उन्हें कुछ पेपर साइन करने के लिए कहता है जिनके हिसाब से उन्हें बिना किसी लिमिट के कितना भी डराया जा सकता था। वो ये भी बताता है कि अगर किसी को बीच में ये गेम छोड़ना हो तो वेलकम टू हवाई बोल देना, जिसके बाद में उन्हें गेम से निकाल दिया जाएगा। और इतना कहने के बाद में वो उन सभी के फोन ले लेता है, जिसके बाद जब ये गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ रैंडम लोग यहाँ पर आते हैं जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो इन सभी को अपनी गाड़ी में बिठाकर सबके चेहरे ढक देते हैं, जिसके कुछ देर बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब जंगल में उन सभी लोगों के लिए कुछ कुछ क्लूज होते हैं जिन्हें ट्रेस करके उन्हें अपने बैग्स मिलते हैं। उन सभी के बैग में अलग अलग चीजें रखी थी। अब हम लैरी के बैग में देखते हैं जिसमें उसे एक न्यूज़पेपर मिला था। उसकी हेडलाइन पर लिखा हुआ था कि कुछ मेंटल पेशेंट्स एस्केप कर गए हैं जो कि उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। अब ऐसे ही टिम को फ्लैश लाइट, पिच को 2 बुलेट, मरीना को एक गन और नेथन को एक की मिली है। अब इसके बाद में इन्हें एक बॉक्स दिखता है जिसे ये लोग खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो पैटर्न लॉक था जिसके लिए उन्हें अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके उसे खोलना था। एलेक्स को कुछ आइडिया लग जाता है कि पेड़ पर लगे हुए सिंबल्स इस बॉक्स को खोलने में मदद करेंगे, जिसके बाद वो ध्यान से बॉक्स को ऑब्जर्व करती है और पैटर्न को गेस करके उस बॉक्स को खोल लेती है। लेकिन सब अचानक से डर जाते हैं जब उस बॉक्स में से एक कटा हुआ हाथ मिलता है जो कि एकदम फ्रेश ब्लीड कर रहा था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग एक साथ मिलकर जंगल में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी फ्लैशलाइट खराब हो जाती है और उसी वक्त ये सभी अपने चारों तरफ मास्क वाले लोगों को देखते हैं। इनसे डरते हुए सभी लोग भागते हुए टेंट के पास में चले जाते हैं जहां पर अब ये लोग रात बिताने का फैसला करते हैं। और बातों बातों में हमें ये पता चलता है कि एलेक्स को यहाँ पर आने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टिम की फ्लैशलाइट को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ देर बाद सभी लोग सो जाते हैं और इसके बाद में अब एलेक्स की आंख खुलती है। वो यहाँ पर अपने सामने मेंटल आदमी जैसे शख्स को देखती है जिसके हाथ में नाइफ था और वो सबको उसे मारने की धमकी भी दे रहा था। वो पागल आदमी नेथन के हाथ पर कट मारता है, जिसके बाद में वो यहाँ से अब भाग जाता है। अब हम फिर से एक बार एलेक्स के सपने में जेरेड को देखते हैं, जिसके बाद में अब उसकी आंख खुल जाती है और यहाँ पर अब सुबह हो जाती है। सुबह हमें ये पता चलता है कि टिम मिसिंग है और उनके कैंप के आगे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसे क्लू की मदद से खोलना होगा। अब सभी लोग मिलकर टिम को ढूंढने लगते हैं जहां जंगल में एलेक्स को टिम की डेड बॉडी एक पेड़ के ऊपर दिखती है, जिसके बाद में अब वो सभी को उस डेड बॉडी के बारे में बताती है। लेकिन जब सभी लोग उसी स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखता, जिसके बाद में एलेक्स बहुत ही हैरान हो जाती है। अब नेथन यहाँ एलेक्स को अपनी दवाई लेने के लिए बोलता है, जिसका क्या मतलब है वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। एलेक्स दवाई लेने के बाद में बॉक्स के बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद में वो बॉक्स को खोल देती है। इस बॉक्स के खुलने पर हमें उसके अंदर एक कंपास मिलता है। पिच इसे देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है, जिसके बाद में वो गुस्से में अपनी गन को एलेक्स की तरफ पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स को पिछली रात वाला वही पागल आदमी दिखता है, जिसे जल्दी से जाकर पिच उसे पकड़ लेता है। अब पिच उस आदमी से पूछता है कि उसी ने ये सब किया है और उसके बाकी साथी कहाँ हैं, जिस पर वो कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही साथी है, जिसके बाद में वो किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है और किसी तरह वो पिच पर ही अटैक करके उसे मारकर अपने साथ में ले जाता है। अब सबको ये चीज फेक लग रही थी, लेकिन जब मरीना वहां पर गिरे ब्लड को टच करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये फेक ब्लड नहीं है, जिसके बाद वो वेलकम टू हवाई कह के खुद को इस गेम से बाहर निकालने की रिक्वेस्ट करने लगती है। अब इतना कह देने के बाद में अचानक से वो गायब हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ एलेक्स, नेथन और लैरी ही बचे थे, जहाँ लैरी कहता है कि उसके पास फोन है और वो पुलिस के पास में कॉल लगाएगा ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। अब लैरी अपने फोन से पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन किसी पुलिस को कॉल लगने के बदले उसे किसी दूसरे आदमी की आवाज सुनाई देती है जो वो उसे फोन तोड़ने के लिए कहता है, वरना उसे मार दिया जाएगा। अब ये सुन लेने के बाद भी लैरी अपना फोन नहीं तोड़ता है और अचानक से उसी वक्त वो मारा भी जाता है। अब इसके बाद में इस गेम में सिर्फ एलेक्स और नेथन ही बचे थे, जिसके बाद वहाँ वापस कुछ मास्क वाले लोग आ जाते हैं और दोनों लोगों के चेहरों पर मास्क डाल देते हैं, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम एलेक्स और जेरेड को देखते हैं जिसे हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और यहाँ पर जेरेड जो है वो एलेक्स का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब हमें यहाँ पर ये
भी पता चलता है कि एलेक्स ड्रग एडिक्ट है और वो जो दवाइयाँ खाती है वो एडिक्शन को कम करने के लिए खाती है। अब एक वक्त पर जेरेड ने एलेक्स को ड्रग एडिक्शन छुड़ाने के लिए उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी एलेक्स जेरेड के बजाय नेथन के साथ में रहती है, क्योंकि जेरेड जब उससे दूर गया था तब उसे लगा कि शायद जेरेड ने उसे छोड़ दिया है। अब हम एलेक्स और जेरेड को एक चेन से बंधा हुआ देखते हैं जो एक सीधा पत्थर से बंधा हुआ था और ये पत्थर पानी के काफी अंदर रखा हुआ था। अब जेरेड खुद को आजाद करने के लिए चैन के सहारे पानी के अंदर जाने लगता है ताकि वो वहां जाकर चैन खोल सके। तभी वहां पर अब नेथन भी आ जाता है जिसके पैरों में भी चैन बंधा हुआ था, लेकिन नेथन को जेरेड के बारे में इसमें कुछ भी नहीं पता होता है। अब नेथन और एलेक्स के बीच में कांटे लगे हुए थे जिससे अगर कोई भी आगे बढ़ता तो उसके पैर में वो कांटे चुभ सकते थे, लेकिन एलेक्स तभी चैन को खींचती है जिसे नेथन के पैर में वो कांटे चुभने लगते हैं। अब जैसे ही एलेक्स बाहर आती है तो उसे याद आता है कि नेथन को स्टार्टिंग में एक की दी गई थी जो शायद इस लॉक को खोल सकता है। इसके बाद में अब जब एलेक्स उस की को ट्राई करती है तो उनके पैर का लॉक जो होता है वो खुल जाता है। अब नेथन फिर से एलेक्स को वो दवाई लेने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स उससे कहती है कि उसने पहले ही दवाई ले लिया था। अब इस पर नेथन उससे कहता है कि उसने ये नहीं लिया था, बट एक्चुअली में एलेक्स ने वो सुबह वो दवाई ले ली थी, लेकिन ये जानते हुए भी नेथन उसे दोबारा वो दवाई लेने के लिए कहता है। अब एलेक्स फिर से उन पिल्स को खा लेती है, जिसके बाद में नेथन उनके पास मिले हुए गन को टेस्ट करने लगता है जो कि नकली थी। अब शाम हो जाती है जहां एलेक्स और नेथन दोनों लोग जंगल में जाते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक से नेथन की फ्लैशलाइट बंद हो जाती है। फ्लैशलाइट के बंद होने से पहले उन्हें वैसे ही कॉस्ट्यूम्स दिखती हैं जैसे कि उन्हें स्टार्टिंग में जंगल में एंटर करते हुए कुछ लोगों ने पहनी हुई दिखी थी, यानी कि ये सभी लोग नकली थे। तभी एक हाथ नेथन को जमीन के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद में एक मास्क वाला आदमी एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स एक लकड़ी से उस आदमी को रेपेल कर देती है, जिसके बाद में वो आदमी अपने मास्क को निकालता है, लेकिन तभी वो फिर से एलेक्स के हाथों से वो लकड़ी छीन लेता है, जिसके बाद में एलेक्स अपने गन से उस आदमी को शूट कर देती है, लेकिन इस बार उसमें नकली बुलेट नहीं थी और रियल बुलेट से उस आदमी की तभी डेथ हो जाती है। अब उसी जगह से एक पुलिस कार जा रही थी जिसमें से पुलिस निकलकर अब यहाँ की कंडीशन देखता है। वो एलेक्स के पास में आकर पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पागल आदमी यहाँ पर आकर उस ऑफिसर पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब एलेक्स भागते हुए घर के अंदर चली जाती है जहाँ उसे अपने सारे फ्रेंड्स की आत्माएं दिखती हैं और वो सभी एलेक्स को घेर लेती हैं, जिसके बाद में एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब नेथन एलेक्स को जगाता है, जिसके बाद में हमें ये पता चलता है कि ये सभी लोग नकली ही लोग थे, यानी कि पिच, मरीना सभी लोग जिंदा हैं और जो ब्लड एलेक्स ने देखा था वो एनिमल ब्लड था। अब सभी लोग एलेक्स के लिए क्लैप करते हैं क्योंकि उसने इस गेम को सक्सेसफुली लास्ट तक पास करके सरवाइव कर लिया था। अब एलेक्स और नेथन दोनों लोग घर की तरफ जाने लगते हैं, जहां हम रास्ते में एलेक्स को जेरेड को मैसेज करते हुए देखते हैं, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। पर तभी थोड़ी दूरी पर जाने के बाद में नेथन एक गैस स्टेशन के पास में कार रोकता है, जिसके बाद में कार से बाहर आकर एलेक्स जेरेड के पास में कॉल लगाती है, लेकिन तभी उसे कार के बैक बोनट से फोन के रिंगिंग की आवाज सुनाई देती है और जब वो कार के पीछे वाले हिस्से को खोलती है तो उसमें उसे जेरेड बेहोश मिलता है जिसका फोन रिंग कर रहा था। अब तभी वहां पर नेथन आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम मुझे इतने समय से चीट कर रही थी, इसीलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया था। जिसके बाद में हमें पता चलता है कि ये सारा स्लैशर स्लीप आउट क्लब नेथन के फ्रेंड्स का ही था और ये सब उसका ही प्लान था। अब हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि एलेक्स नेथन से झूठ बोल रही थी कि वो ड्रग्स की मेडिसिन ले रही है, लेकिन वो असल में ड्रग्स ही ले रही थी, जिसे जानने के बाद में नेथन को और भी गुस्सा आ जाता है। अब नेथन एलेक्स को जेरेड को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन इस पर एलेक्स मना करती है क्योंकि एलेक्स ने उसके बुरे समय में उसकी मदद की थी और इस बात से गुस्सा होकर नेथन एलेक्स पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर एलेक्स थोड़ा स्ट्रगल करती है, लेकिन किसी तरह वो नेथन पर चाकू से हमला करके उसे बहुत बुरी तरह से मार डालती है, जिसके बाद में एंड में वो बहुत जोरों से पागलों के जैसे चिल्लाने लगती है। तो अगर हम लोग एंडिंग के बारे में बात करें तो एलेक्स और जेरेड रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब जेरेड किसी वजह से एलेक्स से दूर चला गया तो एलेक्स को लगा कि उसने उस पर चीट किया है, इसीलिए एलेक्स नेथन के साथ में रिलेशनशिप में आ गई थी। लेकिन नेथन एलेक्स के साथ में सिर्फ फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में था और जब उसे ये बात पता चला कि एलेक्स का पहले भी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जेरेड है, तो उसे शक होने लगा कि कहीं जेरेड और एलेक्स अभी भी एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में ना हो जाएं। जिसके बाद में उसने ये सब गेम प्लान किया ताकि सब सच सामने आ सके। सो दोस्तों, ये थी 2017 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।